नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूलों में भर्तियों के बारे में। आप लोग सामने नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत आर्मी पब्लिक स्कूल में देश भर के जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल हैं उन सभी विद्यालयों में भर्ती हेतु प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी पदों के लिए 8,700 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया है। अगर पूरे देश में हम बात करें तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 136 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं। इनमें आप लोगों को भर्तियाँ देखने को मिलेंगी और AWES ये एक संगठन है जो इस भर्ती परीक्षा को करवाता है। इसमें आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होना है। तो 2022 के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं। आप लोग जो है आज से ही आवेदन कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन करके अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको बता दिया पदों की संख्या जो है तीनों को मिला करके 8,700 है। ये एक्सपेक्टेड संख्या है, कम या ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले बताया गया है। तो मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस ना बता करके सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में इंगित किया गया है। सबसे पहले देखिए जो आपकी पीआरटी पोस्ट है यानी प्राइमरी टीचर है, इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, ग्रेजुएशन 50% आपका होना चाहिए और 2 साल का आपने चाहे डीएलएड किया हो या बीएड किया हो, लेकिन उसमें भी 50% कम से कम होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बीएड और डीएलएड जो भी 2 वर्षीय कोर्स होता है वो दोनों प्रकार के छात्र यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर एक कोटेशन भी दिया गया है, ए पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन एग्रीगेट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, यानी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है लेकिन ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स हैं तो भी आप पात्र हैं। और लिखा है बट एग्रीगेट 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर बोला कि जिस विषय से आपने आवेदन किया है या करने जा रहे हैं उस विषय में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी के लिए यहाँ पर सेम कंडीशन है कि आपका जो है ग्रेजुएशन जो है वो 50% हो और जो है आपका बीएड में भी 50% हो। और जो लोग पीजीटी के लिए आवेदन करेंगे तो पीजीटी के लिए भी यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% की अनिवार्यता है और बीएड में 50% की अनिवार्यता है। एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट समझ लो कि ये जो यहाँ पर कोटेशन में लिखा गया है ये चीज़ें सिर्फ टीजीटी के लिए लागू होंगी, पीआरटी के लिए नहीं है। ठीक है, अब आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आयु सीमा के बारे में बताया गया है कि जो आपकी आयु है, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए मैक्सिमम आयु 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। और ये जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट किसको माना जाएगा, जिसको 5 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में आपका काउंट होगा। 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तब आप एक्सपीरियंस टीचर माने जाएंगे। और यहाँ पर इसके लिए लिखा है जो मैक्सिमम एज है बिलो 57 ईयर्स है। ठीक है, इन केस ऑफ डेली एंड ये जो चीज़ें लिखी हैं इनके लिए यहाँ पर बात की गई है, इसको समझ लेना आप। ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, इस भर्ती में आपका सीटेट या टेट कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आपका टेट हो या ना हो, सीटेट हो या ना हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि जिस भी संस्था में आप चयनित होंगे, जो आगे के प्रोसेस होंगे स्टेप 2 स्टेप 3, वहाँ पर आपको टेट सीटेट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पास टेट सीटेट नहीं है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे टाइमलाइन दी गई है, कब से आवेदन, कब से क्या क्या है। तो 7 जनवरी यानी कल से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुकी हैं। 28 जनवरी तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं।
अब जो आपके एडमिट कार्ड है वो 10 फरवरी 2022 को जारी हो जाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम होना है वो आपका 19 फरवरी और 20 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम होना है, और जो आपका रिजल्ट है 28 फरवरी को आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के 1.5 से 2 महीने में पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट हो जाना है। इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसमें एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, और जो है क्या क्या आपका यहाँ पर सिलेबस वगैरह होगा, क्या प्रोसीजर होगा। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे, सबसे ऊपर ही दिया गया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो 3 फेस में होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में जो संस्था केवल स्क्रीनिंग एग्ज़ाम ही कराएगी। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हो जाने के बाद जो है आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा, और स्कोर कार्ड जब आपको मिल जाएगा तो फिर अलग अलग जो केंद्रीय आर्मी पब्लिक स्कूल हैं वो अपने यहाँ से वैकेंसी निकालेंगे, तो आपको उनमें अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद फिर आपको संबंधित कॉलेज द्वारा आपको स्टेप 2 और स्टेप 3 के लिए बुलाया जाएगा, कॉल होगा वहाँ पर आपको, फिर वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में आपका इंटरव्यू होगा, और स्टेप 3 में क्या है, यहाँ पर टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, 15 मार्क्स का आपका यहाँ पर देखिए लिखा है कि आपका कंप्यूटर प्रेफरेंसी टेस्ट होगा, और ये सारी चीज़ें वो संबंधित विद्यालय द्वारा करवाई जाएंगी। लेकिन ये जो संस्था है ये केवल आपको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम ही करवाएगी, और इसके बाद स्कोर कार्ड आपको दे देगी। ये भर्तियाँ हर साल आती हैं। ठीक है, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि जो आर्मी वगैरह में होते हैं उनको वहाँ पर कॉलेज में वरीयता मिलती है, लेकिन कोई फ्रेशर अभ्यर्थी चाहे कि हम कर सकते हैं जॉब, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि वरीयता उनको मिलेगी जो आर्मी वगैरह में होंगे इन विद्यालयों में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में दिया कि स्टेज 1 में क्या क्या आपका होगा। तो स्टेज 1 यानी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में होगा, ये आपका 19 और 20 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। अब बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं कि हम पहले इस परीक्षा में बैठ चुके हैं, क्या दोबारा बैठ सकते हैं, तो क्या क्या है उसके बारे में कुछ यहाँ पर पॉइंट क्लियर किए गए हैं कि कौन कौन अभ्यर्थी बैठ सकते हैं इस परीक्षा में। तो सबसे पहले पॉइंट पर उन्होंने मेंशन किया है, ऐसे अभ्यर्थी जो पिछली परीक्षा में बैठे हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो लोग इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे कितनी बार परीक्षा में बैठिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर यह बोला गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पहले टीजीटी में जो है एग्ज़ाम दिए थे, टीजीटी का उनके पास स्कोर कार्ड है, और अब वे पीजीटी के लिए इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, तो वो भी अभ्यर्थी यहाँ पर बैठ सकते हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला करके आपने पहले एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है, फ्रेशर हैं, आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में बोल्ड लाइन में लिखा है, अगर आपके पास इसका स्कोर कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब लगेगी, ये मात्र ये दर्शाएगा कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, स्कोर कार्ड होने से आप जो है नौकरी का दावा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो आप स्टेप 2 और स्टेप 3 में सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है आपका अन्य चीज़ें जो हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह को लेकर के हैं, फीस वगैरह को लेकर के, उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये जो एग्ज़ाम आपका होना है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और इसमें आपके जो पेपर होंगे कहें वो 2 पेपर होंगे। पहला आपका पेपर होगा बेसिक पेपर यानी पार्ट ए, और दूसरा होगा आपका पार्ट बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है, ऐसे पीजीटी और टीजीटी अभ्यर्थी जो पार्ट बी में फेल हो जाते हैं लेकिन पार्ट ए में वो पास हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर का स्कोर कार्ड दिया जाएगा। यानी भले ही आपने पीजीटी के लिए फॉर्म भरा हो या टीजीटी के लिए फॉर्म भरा हो, लेकिन अगर आप पार्ट बी में फेल हो जाते हैं लेकिन पार्ट ए में पास होते हैं तो आपको पीआरटी का स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, और जो आपका स्कोर होगा उसको लिखा है इन्होंने 100 में नॉर्मलाइज किया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी परीक्षा में होगी। पार्ट ए और पार्ट बी दोनों परीक्षा में आपके आएंगे
एक साथ आ जाएंगे। आप जिसको पहले करना चाहते हैं वो पहले कर सकते हैं, जिसको बाद में करना चाहें वो बाद में कर पाएंगे। पास होने के लिए कम से कम 50% मार्क्स कंपलसरी होगा लाना, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर फीस आपको 385 रुपये लगनी है, सभी कैटेगरी की यहाँ पर लगनी है फीस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कुछ एग्ज़ाम पैटर्न को डिटेल से। तो यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न को डिटेल से समझाया गया है। देखिए ये यहाँ पर पार्ट ए का सिलेबस वगैरह दिया गया, ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन पेपर। पार्ट ए में क्या क्या आएगा आपका, जो प्राइमरी टीचर के लिए होता है और टीजीटी पीजीटी सभी के लिए होगा। पार्ट ए कंपलसरी है सभी के लिए। तो पार्ट ए में देखिए आपका सेक्शन ए में बेसिक जीके आएगा। इस बेसिक जीके के अंतर्गत जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन सोशल साइंस, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी आएगा, कंप्रहेंशन आएगा। सेक्शन बी में करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर कहाँ का होगा, तो नेशनल और नेशनल लेवल का होगा, इंटरनेशनल लेवल का भी होगा और इंटरनेशनल इवेंट और इम्पैक्ट ऑन इंडिया इसका होगा। और सेक्शन सी जो होगा ये आपका प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित होगा, जिसमें बीएड और टीचिंग प्रैक्टिस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सीबीएसई रूल्स रेगुलेशंस इंक्लूडिंग एनईपी वगैरह इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट है यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इन्फोटेक। तो ये आपका पार्ट ए है जो सभी के लिए कंपलसरी होगा। 80 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अब जो लोग प्राइमरी के लिए फॉर्म भरेंगे उनको इतना ही करना है। जो लोग टीजीटी के लिए फॉर्म भरेंगे उनको पार्ट ए भी करना होगा और साथ में टीजीटी का ये पार्ट है और पीजीटी वालों के लिए पीजीटी का पार्ट यहाँ नीचे दिया गया है। जल्दी से समझाता हूँ। जो लोग टीजीटी के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसमें देखिए पार्ट बी में क्या क्या आएगा। सेक्शन ए आएगा आपके बेसिक, जो आपका सब्जेक्ट है जिस विषय से आपने फॉर्म भरा होगा उससे संबंधित बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद सेक्शन बी में मॉडरेट क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन सी में हायर क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन डी में हायर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। कुल मिलाकर के आपका जो पार्ट बी है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा और इसमें सब में कितने 42 क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पर होंगे, ठीक है। 42 क्वेश्चन सब में होंगे। इसमें 42 क्वेश्चन हैं, इसमें 22 क्वेश्चन हैं, इसमें 12 क्वेश्चन हैं, इसमें 24 क्वेश्चन हैं। कुल मिलाकर के बात करें तो यहाँ पर 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट का ही आपको टाइम यहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में देखिए यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 सेक्शन यहाँ पर बनाए गए हैं आपके। और आई थिंक सेक्शन, हाँ 3 ही सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस आएंगे 42 क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी 42 क्वेश्चंस होंगे और इसमें 36 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन इसमें होंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको और ये आपका पेपर होगा, ठीक है। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी वगैरह दिया गया, कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम सिटी कम या ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडेंट कितने अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें हो गई। कोई क्वेरी छूट गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, आवेदन करने के लिए governmentjobcenter.com विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर इसका डिटेल्स आपको अवेलेबल है। ऑनलाइन आवेदन और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।